इंदौर में फिल्म पठान का विरोध शुरू। सिनेमाघरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पहला शो रद्द। थिएटर के बाहर जुटे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का कर रहे हैं पाठ। हाथ में डंडे लेकर शो रुकवाने पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी, हाथ में झंडा लेकर शो रुकवाने पहुंचे। कर्नाटक के बेलगावी में बवाल, फिल्म पठान का विरोध। हिंदू संगठनों की तरफ से फाड़े गए फिल्म के पोस्टर। फिल्म ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में, पुलिस ने कुछ लोगों को लिया हिरासत में। बेंगलुरु में भी पठान का विरोध, बहिष्कार करने की अपील। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिंदू जागरण वेदिका का विरोध, शेट्टी थिएटर के बाहर किया गया प्रदर्शन। मुंबई पुलिस ने बजरंग दल को भेजा नोटिस, प्रदर्शन की धमकी को लेकर चेतावनी। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र में विरोध को लिया वापस, कहा फिल्म पठान देखना है नहीं, हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। कानपुर में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में रिलीज की गई फिल्म, बारिश के बावजूद लोग पहुंचे थिएटर। 5 साल के लंबे अंतराल के बाद आज शाहरुख खान की पर्दे पर वापसी। हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई है फिल्म पठान। फिरोजाबाद में पठान मूवी का पहला शो शुरू हुआ नहीं, कई जगह पर नहीं दर्ज किया गया विरोध। बीती रात मुंबई में बॉलीवुड हस्तियों के लिए फिल्म पठान के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। आमिर मर्चेंट के ने शाहरुख के फैंस के लिए फ्री में टिकट बांटे। बिहार के भागलपुर में पठान फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिनेमा हॉल के परिसर में लगाए गए पोस्टर में एबीवीपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाई आग। वहीं यूपी के बागपत में फिल्म पठान पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, विरोध की हो रही है तैयारी। आगरा में पठान फिल्म के विरोध के लिए चस्पा किए गए पोस्टर। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा आगरा में नहीं रिलीज होने देंगे पठान फिल्म। कानपुर में पठान फिल्म रिलीज होने से पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल का बहिष्कार करने की चेतावनी। चंडीगढ़ के तमाम सिनेमाघरों में पठान मूवी रिलीज, फर्स्ट डे फर्स्ट शो लगभग 70% बुक। मुजफ्फरपुर में पठान फिल्म को देखने आए दर्शकों में भी उत्साह, पहले शो के लिए जुटी भारी भीड़। अहमदाबाद में फिल्म रिलीज को लेकर उत्साह, बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शक। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में बवाल, देर रात तक चला हंगामा। डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर किया गया पथराव, जेएनयू परिसर में बत्ती गुल, इंटरनेट भी किया गया बंद। जेएनयू परिसर में छाया रहा अंधेरा, करीब 3.5 घंटे बाद बहाल हुई बिजली। जेएनयू प्रशासन को भी हंगामे की शिकायत के मुताबिक पथराव की घटना में 25 बदमाश शामिल। एबीवीपी ने कहा स्क्रीनिंग के लिए बाहर से आए थे कुछ छात्र। वसंतकुंज थाने के बाहर छात्रों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी, छात्रों ने दर्ज कराई शिकायत। दक्षिण भारत में डॉक्यूमेंट्री को लेकर सियासत, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने को लेकर जांच के आदेश। केरल के कॉलेज में दिखाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में आज बड़े समागम की तैयारी, पुलिस अलर्ट पर। यूपी के बागपत में पेरोल पर रिहा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम वर्चुअली सत्संग में होंगे शामिल। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ी सियासत, कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने किया इस्तीफे का ऐलान। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा ट्वीट हटवाने के लिए आ रहे थे फोन। एंटनी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन को लेकर सरकार के रुख का किया था समर्थन, कहा था आपसी मतभेद से बाहरी ताकतों को फायदा उठाने का नहीं मिले मौका। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा गुजरात के दंगों को लेकर देना होगा जवाब। कोलकाता के प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का ऐलान, 27 जनवरी को एसएफआई करेगी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। जम्मू कश्मीर से गुजर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, आज राहुल गांधी है बनिहाल में। संवेदनशील इलाका माना जाता है बनिहाल, यात्रा को लेकर जबरदस्त सुरक्षा। खराब मौसम की वजह से रद्द हुई यात्रा, बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी। जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का ऐलान, सरकार में आए तो होगी राज्य के दर्जे की बहाली। जयराम रमेश ने कहा कल के दिन लिया जाएगा ब्रेक, 27 जनवरी को सुबह 8 बजे से यात्रा शुरू। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राघोपुर में विरोध, सड़क पर प्रदर्शन। विकास योजनाओं के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे डिप्टी सीएम, काफिले के सामने आकर लोगों ने किया हंगामा। पटना सिटी में पुलिस और भीड़ के बीच भिड़ंत, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस की अवैध वसूली के खिलाफ लोगों का गुस्सा, लाठीचार्ज में कई महिलाएं जख्मी। पुलिस कार्रवाई के विरोध में सड़क जाम, लोगों की शिकायत, पैसे नहीं देने पर पुलिस वाले शराब मामले को फंसाने में देते हैं धमकी। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट में पेशी को छोड़कर आशीष मिश्रा के यूपी और दिल्ली एनसीआर आने पर है पाबंदी। कोर्ट ने कहा आरोपी या परिवार के किसी सदस्य की तरफ से गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं हो, रद्द हो जाएगी नहीं तो जमानत। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नई याचिका दाखिल की, विदेश जाने की मांगी इजाजत।
जैकलीन फर्नांडिस से 27 जनवरी से 30 जनवरी के बीच दुबई जाने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर दिया बड़ा बयान, कहा मैंने किसी को नहीं रोका है, नेता आते हैं और जाते हैं अपनी मर्जी से। माघ मेले में संत समाज रामचरितमानस हाथ में लेकर पहुंचे गंगा के पास, लिया संकल्प। संतों ने कहा हर शिविर जाकर रामचरितमानस पढ़ेंगे, राम नाम का करेंगे जप। एटा में बीजेपी नेता विजय राठौर का ऐलान, स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते मारने पर 51,000 का इनाम देने का ऐलान। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811 उर्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से जायरीन का जत्था पहुंचा। लखनऊ के आजमगंज इलाके में बड़ा हादसा, अलाया अपार्टमेंट की 5 मंजिला इमारत गिरी, 2 की हुई मौत। राहत और बचाव का काम जारी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी उज़मा अभी भी मलबे में। अब तक 14 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, 3 और लोगों के फंसे होने की आशंका। अपार्टमेंट में थे 12 फ्लैट, ज्यादातर थे खाली, बेसमेंट में चल रहा था काम। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे और भतीजे का अपार्टमेंट, बेटे नवाजिश को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। हादसे में बची महिला ने बताया, भूकंप जैसा था मंजर, 5 सेकंड में गिर गई इमारत। भरतपुर में नेशनल हाईवे पर रात्रि गश्त कर रही पुलिस की जीप में मारी गई ट्रक ने टक्कर, 1 कांस्टेबल की हालत गंभीर। पुणे की भीमा नदी में एक परिवार के 7 लोगों का मिला शव, पहले खुदकुशी की थी आशंका। पुलिस के मुताबिक 7 लोगों की हुई थी हत्या। आरोपी चचेरे भाइयों को पुलिस ने लिया हिरासत में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में हुई जमकर बर्फबारी, बर्फ से लदे हुए हैं पहाड़। सड़कों और घरों पर जमा बर्फ ही बर्फ, बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। बर्फ हटाने के लिए स्नो कटर मशीनों का इंतजाम। मुंशियारी और खलिया टॉप में बढ़ रही है ठंड। उत्तरकाशी के हर्षिल में जबरदस्त बर्फबारी, गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमी बर्फ। सड़क पर बर्फ जमी होने से फिसलन जैसे हालात, गाड़ियों के लिए हादसे का खतरा। मौसम विभाग का अनुमान, 48 घंटे तक उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बर्फबारी का अलर्ट। देहरादून में मंगलवार रात भर हुई बारिश, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के कई इलाकों में और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उधम सिंह नगर, हरिद्वार में ओले गिरने की आशंका। बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, हो रही है तेज बारिश। बारिश की वजह से बुझ गई बागेश्वर के जंगलों की आग, ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। केदारनाथ धाम में जमी 5 फीट बर्फ, पूरा मंदिर परिसर बर्फ से ढका। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी, कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। कश्मीर घाटी के जिला मुख्यालयों में परेड का रिहर्सल, क्लॉक टावर से तिरंगे वाली एलईडी से सजाया गया। मनाली में बर्फबारी के बीच गर्मा गर्मी, भिड़ गए आपस में पर्यटक। शिमला में बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है जमकर बारिश।